साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों आप सबको पता है कि झारखंड का और महाराष्ट्र का आम चुनाव हुआ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव और बिहार की एक सीट पर भी उपचुनाव हुआ, जिसका परिणाम आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं भी एक भी सीट जीत करके नहीं आई। खास करके उत्तर प्रदेश का तो हाल बेहाल है। एक दो सीटों पे तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का जमानत ही जब्त हो गया और किसी भी 9 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे नहीं आई। सभी सीटों पे अगर फाइट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ। साथियों आप सबको पता ही है कि जो मायावती जी का काम करने का तरीका है, तौर तरीका है, वो पुराने ज़माने का है। उनके वही कोऑर्डिनेटर, वही प्रभारी जो भी फीडबैक देते हैं, वो बहन जी को वही फीडबैक मिलता है। आप सबको पता भी है कि जो टिकटों का चयन होता है वो सब कोऑर्डिनेटर ही करते हैं। जिलाध्यक्ष मिल करके टिकटों का चयन होता है, लेकिन जब टिकट का बंटवारा होता है तो वहाँ पे कई बार हमने देखा है कि बहुत अच्छा चयन नहीं हुआ होता है। जिस किसी को प्रभारी बनाया जाता है वो दमदार प्रत्याशी होता है, आखिरी समय में उनका टिकट काट दिया जाता है। ऐसा हम आपको 2 सीटों पे बता रहे हैं। एक डुमरियागंज का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो वो सीट पर भी जो है बहुजन समाज पार्टी के पहले वो प्रत्याशी थे, फिर उनको टिकट काट करके दूसरे को दे दिया गया। तो जो पहले वाले प्रत्याशी थे वो आज़ाद समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और वो बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट लेकर के आए। दूसरा सीट हम आपको बता देना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वो सीट पे एक शर्मा जी को प्रभारी बनाया गया था। वो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी थे। ऐन मौके पर उनका टिकट काट करके किसी दूसरे को दे दिया गया। फिर वही इंसान जो है बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी में चला जाता है और आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ता है और वो भी दूसरे नंबर पे आता है। बहुजन समाज पार्टी का वहाँ लगभग जमानत ही जब्त हो जाती है। अब आइए आपको बताते हैं कि अभी जो उपचुनाव हुआ है तो गाजियाबाद की सीट थी। रवि गौतम वहाँ से पहले प्रत्याशी बनाए गए थे बहुजन समाज पार्टी से। उनका टिकट काट करके फिर जो है एक गर्ग साहब हैं, उनको टिकट दिया गया। अग्रहरी बनिया बिरादरी से आते हैं, तो रवि गौतम जो है दूसरी पार्टी में चले गए और वो चुनाव लड़े। उनको भी अच्छा खासा वोट मिला। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर जो है प्रत्याशियों का चयन करते हैं, तो फिर आखिरी मौके पर क्यों उनका टिकट काट करके दूसरे को दिया जाता है। खास करके हम आपको बताना चाहते हैं कि हरियाणा, राजस्थान और झारखंड ये सब प्रभारी रामजी गौतम थे। रामजी गौतम का कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, आप लोग को पता ही है। राजस्थान के जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे उनके पुतले जलाए गए थे, वहाँ पे भारी हंगामा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बहन जी फिर इनको जो है प्रभारी बदल करके किसी और को रखेंगी, लेकिन नहीं, फिर वही राम जी गौतम ही प्रभारी बनाए गए। आप सबको परिणाम पता ही है। तो बहुजन समाज पार्टी अब जो है वोट परसेंटेज बहुत नीचे जा रहा है। इस बार जो उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लगभग 7.5% के आसपास बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट रह गया है अब। तो आप जान सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेटरों के भरोसे बहुजन समाज पार्टी अभी तक टिकटों का बंटवारा करते आई है, तो क्या ये जिम्मेदारी क्या आकाश आनंद नहीं ले सकते हैं? अगर आकाश आनंद टिकटों का बंटवारा भी करें, प्रत्याशियों का चयन करें और जो भी फीडबैक है वो बहन जी को डायरेक्ट दें, कोऑर्डिनेटरों के भरोसे न रह करके जो है, कोऑर्डिनेटरों की जितनी भूमिका है उतना ठीक है। अब टिकटों तक जो है, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि अब टिकटों का जो बंटवारा हो रहा है वो कोऑर्डिनेटर करें। प्रत्याशियों का चयन जो है वो आकाश आनंद करें, ताकि जो बीच की दूरी है, कई लोगों में ये सुना जाता है, आम चर्चा रहती है कि मायावती जी से कोई भी प्रत्याशी तक मिलने नहीं जाता है, मिल नहीं पाता है। पहले वो कोऑर्डिनेटर को संपर्क करता है कि हमें बहन जी से मिलवा दीजिए। अगर कोऑर्डिनेटर चाहेंगे, अच्छा फीडबैक देंगे, तो बहन जी से मुलाकात हो सकती है। ऐसे में अगर आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी दे दिया जाए, टिकटों के बंटवारा से लेकर के प्रत्याशियों के चयन से लेकर के आम नागरिक, आम जनता से कनेक्टिविटी होने के साथ साथ जो भी उनका मैसेज है वो बहन जी तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो बीच की जो कड़ी है वो आकाश आनंद हो सकते हैं। अगर आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में परिवर्तन और बदलाव दोनों आ सकते हैं। अन्यथा फिर वही पुराना मीटिंग और पुराने वही कोऑर्डिनेटर, पुराने वही जिलाध्यक्ष और पुरानी जो परंपरा है बहुजन समाज पार्टी का कि ऐसे ऐसे टिकट का बंटवारा करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, तो उस हिसाब से अब दलितों का भी वोट जो है धीरे धीरे बीजेपी को हराने के चक्कर में दूसरी पार्टी को जाता रहा है। कभी जो है मझवा और कटेहरी ऐसी सीट थी जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जो है दूसरे नंबर पे भी बहुजन समाज पार्टी नहीं आ पा रही है।
अब तीसरे नंबर पे आ रही है। मीरापुर, कुंदरकी और तमाम ऐसे 2-3 जगह ऐसा है कि जहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे पार्टी आई है। तो ऐसा बुरा हाल कभी हुआ नहीं था। इसके सारी जिम्मेदारी तो हमें तो लगता है कि ये जो टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं, जो प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, उनके द्वारा लिया गया फैसला, जो आखिरी वक्त में टिकट काट करके किसी और को दे देते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि फूलपुर का जो क्या नाम है, चुनावी समीकरण था, वहाँ पे एक पासी समाज के, बहुजन समाज पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता था, उनको दिया गया था। फिर बाद में उनका भी टिकट काट करके जितेंद्र सिंह को दे दिया गया। तो इसी तरह से कई जगह ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेटर लास्ट टाइम पे टिकट काट करके जो है किसी और को देते हैं, तो जनता में एक गलत परसेप्शन जाता है। वो सोचते हैं कि आखिर किसके दबाव में या किसके कहने पे टिकट का बंटवारा हो रहा है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी अब धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही है। आपका क्या ख्याल है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर हमें बताएं। धन्यवाद।